आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों को कम समय में करते हैं प्रतिदिन आप रिवाइज। तो इस प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। यही मौका है दोस्त कुछ कर दिखाने का, इसलिए अपने आप पर आप 100% दीजिए, यानी कि 100% आपका फोकस स्वयं पर होना चाहिए, अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य के प्रति होना चाहिए। तो साथियों, आज की इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जवाब आपने शिवमूर्ति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, शाये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित प्रश्न और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपने दुष्यंत कुमार इस प्रश्न का जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1975 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है कि गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? तो गुलाम बादशाह नाटक नंद किशोर आचार्य द्वारा लिखा गया नाटक है। 1992 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भावावेग, कल्पना और पद लालित को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? तो त्रिलोचन को अवध का किसान कहने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि उजली आग कहानी के लेखक कौन है? उजली आग कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 8 है कि अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही कृतियां प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखी गई हैं। अधूरी चीजें तमाम 1987 ईस्वी, यह जो हरा है 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। शेष गाथा कहानी के कहानीकार कौन है? तो शेष गाथा कहानी रीता शुक्ल द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी का पात्र है? तो लक्ष्मा शेखर जोशी के कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। प्रश्न संख्या 12 है कि युगांत युगवाणी ग्राम्या के लेखक कौन है? तो युगांत और युगवाणी तथा ग्राम्या ये रचनाएं सुमिंद्रानंदन पंत जी की हैं। 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है युगांत का, वहीं 1939 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है युगवाणी का, और ग्राम्या 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले सुदर्शन मजीठिया हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि हिंडोला गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? तो हिंडोला और गंगा अवतरण रत्नाकर द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। हिंडोला जो है 1894 ईस्वी की, वहीं गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? तो शिवराज भूषण रचना के रचनाकार भूषण हैं। 1673 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल इत्यलम के रचनाकार कौन है? तो सुनहले सहवाल इत्यलम 1966 ईस्वी सुनहले सहवाल का प्रकाशन वर्ष है, वहीं इत्यलम 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 18, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी के कहानीकार कौन है? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई
1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है? तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कुसुम चतुर्वेदी की रचना है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण जसवंत की रचना। शमशेर कवियों के कवि हैं, या कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा गे जी का। विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया निबंध 1985 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन है? सवाल और स्वप्न नाटक 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कृष्ण बलदेव वैद्य जी का स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि अग्नि स्नान काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो अग्नि स्नान काव्यकृति राजकमल चौधरी द्वारा 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? तो पिघलते पत्थर मुक्तक रांगी राघव द्वारा लिखा गया है 1946 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष। परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? परछाइयों के पीछे उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चरित के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण चरित ठाकुर सिंह की रचना है। 1523 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी की कहानीकार कौन है? तो कौन सी जमीन अपनी कहानी सुधा ओम ढींगरा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? तो पार्किंग कहानी के कहानीकार रचना श्रीवास्तव हैं। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पद्म प्रसून ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? पद्म प्रसून और ग्राम गीत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना है। पद्म प्रसून 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं ग्राम गीत 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अग्निलीक संस्मरण के लेखक कौन है? अग्निलीक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रविंद्र भ्रमर का। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन यानी वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो धरती काव्य संग्रह 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह। हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। पहला 1943 ईस्वी में, दूसरा 51, तीसरा 59 में। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? तो रघुकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है? तो सेनापति उदल नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानी के कहानीकार कौन है? तो काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानियां सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी गई 2004 ईस्वी काला शुक्रवार का प्रकाशन वर्ष, वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो चिड़ियाघर उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नींद के बादल किसकी रचना है? तो नींद के बादल कृति केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देव रासो को माना है। नरपति नाल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। ब्रज भाषा में लिखी गई रंग जंग और व्यंग कृति के रचनाकार कौन है?
तो रंग जंग और व्यंग का कृति ब्रज भाषा में गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रैन बसेरा अति देवो भव कहानी के कहानीकार कौन है? तो रैन बसेरा अति देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी 1989 ईस्वी रैन बसेरा का, वहीं अति देवो भव 1990 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मर्म स्पर्श काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो मर्म स्पर्श काव्यकृति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के कहानीकार कौन है? तो सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नई मिश्रा द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। 1964 ईस्वी इस कहानी का प्रवर्तन प्रारंभ होता है। सचेतन कहानी महीप सिंह द्वारा 1964 ईस्वी में इसका प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? तो बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? तो गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।